2016 का डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी तो आपको याद ही होगा। आरबीआई ने जब पुराने नोट बंद करके नए नोट लाने का फैसला किया, उस वक्त पे बैंकों के बाहर पुराने नोटों को बदलवाने के लिए एक मारामारी देखने को मिली, लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। अब एक बार फिर से फैसला कुछ उसी तरीके का है। दरअसल आरबीआई का प्रस्ताव था नए नोट लाने का, जिसे अब सरकार से मंजूरी मिल गई है। लेकिन सवाल ये कि आपके पास जो पुराने नोट पड़े हुए हैं उनका क्या होगा? क्या एक बार फिर से वही हालात देखने को मिलेंगे जो 2016 में देखने को मिले थे? तो क्या है पूरी प्लानिंग? सरकार ने आरबीआई का प्रस्ताव क्या था, सरकार ने अब किस तरीके से मंजूरी दी है, कौन से नए नोट मार्केट में आने वाले हैं, और आपके पास जो पुराने नोट पड़े हुए हैं उनका क्या फ्यूचर है, उनका क्या होने वाला है, इससे जुड़ी सारी सच्चाई आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे कि जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, इन्होंने क्या जानकारी दी है। दरअसल इन्होंने लोकसभा में पॉलीमर करेंसी को लेकर जानकारी दी है। पॉलीमर करेंसी या फिर आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक नोट जो लाने की प्लानिंग चल रही है। अभी तक आप पेपर नोट का इस्तेमाल करते हैं, अब पॉलीमर कह लीजिए या प्लास्टिक नोट कह लीजिए, उसको लाने की पूरी प्लानिंग है। तो आरबीआई ने सरकार को ये प्रपोजल भेजा था पॉलीमर नोट्स लाने का, और पहले 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर नोट लाने के लिए ये प्रपोजल भेजा गया था, और इन नोटों के ट्रायल की अनुमति सरकार से मांगी गई थी, जिसे अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। यानी कि आरबीआई का जो प्रपोजल था 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर नोट्स को लेकर, उसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी लोकसभा में पंकज चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं उनकी तरफ से दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये जो ट्रायल है वो शुरू किया जा रहा है, लेकिन ट्रायल सफल होने के बाद आरबीआई नए नोटों पर फैसला ले सकता है, फैसला बड़ा हो सकता है। और ट्रायल अगर सफल रहा तो देश भर में ये जो पॉलीमर नोट्स हैं वो लागू होते हुए आपको नजर आ सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि ट्रायल अगर सफल हो गया, जो कि अगले कुछ महीनों में मार्केट में नए नोट देखने को मिल सकते हैं, तो 2027 में यानी कि अगले साल से आपको नए नोट ऑफिशियली बाजार में नजर आएंगे, सर्कुलेशन के अंदर ये नोट नजर आएंगे। अब कितने पॉलीमर नोट जारी किए जाएंगे पहले तो आप ये जान लीजिए। तो पहले 10 रुपए के करीब करीब 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ नोट जारी किए जाएंगे। ठीक इसी के साथ 20 रुपए के भी 100 करोड़ नोट जारी किए जाएंगे, पॉलीमर नोट। अब इस तरीके से टोटल 200 करोड़ पॉलीमर नोट्स जारी करने की अभी प्लानिंग है। लेकिन ये जो सभी नोट हैं वो फील्ड ट्रायल के लिए जारी किए जाएंगे, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल इसका किया जाएगा। आगे आपको वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपके पुराने नोटों का फ्यूचर क्या है, क्या फिर से लंबी लाइनें लगने वाली बैंकों के बाहर। लेकिन उससे पहले ही जान लीजिए कि जो नए नोट लाने की प्लानिंग है, इसे छापने के लिए कितने रीम्स की जरूरत होने वाली है। तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि जिसे BRBNMPL कहते हैं, इसने एक ग्लोबल टेंडर जारी किया है। अब ये जो BRBNMPL है ये आरबीआई की नोट छापने वाली एक एंटिटी है जो कि नोटों की प्रिंटिंग करती है। अब इन ग्लोबल कंपनी से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है, और टेंडर के मुताबिक टोटल 68,000 रीम पॉलीमर सबस्ट्रेट खरीदे जाने हैं। अब एक जो रीम होता है उसमें करीब 500 शीट्स होती हैं, और इस तरीके से जो 68,000 टोटल रीम्स हैं उसमें से 34,000 रीम का इस्तेमाल जो होगा वो 10 रुपये के पॉलीमर नोट के लिए होगा, और बाकी जो 34,000 रीम का इस्तेमाल होगा वो 20 रुपये के पॉलीमर नोट्स के लिए होता हुआ आपको नजर आएगा। अब इस जो टेंडर जारी किया गया है इसमें यह भी कहा गया है कि मजबूत सिक्योरिटी फीचर वाले मटेरियल की ही इन्हें सप्लाई करनी होगी। और ये जो टेंडर जारी किया गया है इसमें जो बिडिंग सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है। जी हाँ, यानी कि अगले महीने की 18 अगस्त तक ये जो बोलियां है, जो बिडिंग है वो सबमिट करनी होंगी, जो भी ग्लोबल कंपनी से टेंडर मांगे गए हैं। एक महत्वपूर्ण चीज आपको समझना यहां पर जरूरी है कि टेंडर डॉक्यूमेंट के मुताबिक बोली लगाने वालों को यह इंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान या चाइना में उनके जो भी कामकाज हों वो भारत में होने वाले कामकाज से बिल्कुल अलग रखे जाएं। भारत के लिए बनने वाली पॉलीमर शीट बनाने में जो इस्तेमाल होने वाला कोई भी कच्चा माल
चाइना या पाकिस्तान से नहीं खरीदा जाएगा। यानी कि सीधे शब्दों में अगर कहें तो भारत में जो पॉलीमर नोट्स बनाए जाएंगे, जो इसके लिए शीट्स होंगी, उसको बनाने के लिए किसी भी तरीके का सामान का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान या चाइना का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये भी ऐलान करना होगा कंपनियों को, अनाउंसमेंट या घोषणा करनी होगी कि जो कंपनियां बोली लगा रही हैं उन्हें, कि कोई भी ऐसा कर्मचारी जिसने पहले कभी भी पाकिस्तान या चाइना में किसी भी भूमिका में काम किया हो या तैनात रहा हो, उसे मौजूदा खरीद प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। बोली लगाने वाली कंपनियों को इस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तानी और चाइनीज नागरिकों या पाकिस्तानी या चाइना मूल के लोगों को काम पर नहीं रखना है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण इस टेंडर की है यहाँ पर। अब इससे जुड़ा हुआ जो अगली चीज़ है जो हम आपको बताने वाले हैं कि आरबीआई ये पॉलीमर नोट क्यों लाना चाहता है। तो आपको बता दें कि एक तो ये ज़्यादा समय तक चलते हैं, जल्दी से फटते नहीं हैं, क्योंकि प्लास्टिक नोट होते हैं। आप जानते हैं कि पेपर नोट जल्दी फट जाते हैं, प्लास्टिक नोट जल्दी फटते नहीं हैं। पानी से ये ख़राब नहीं होते हैं जल्दी से। और सबसे बड़ी बात कि इनकी कॉपी करना या नकली नोट बनाना बेहद मुश्किल होता है, और यही सबसे बड़ा रीज़न माना जा रहा है जिसके चलते आरबीआई और सरकार नए नोट लाने की प्लानिंग में है। और एक और बड़ी चीज़ कि लंबे समय में जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। और आरबीआई प्रिंटिंग पर कितना पैसा खर्च कर रहा है ये भी आपको आगे बताने वाले हैं हम। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि लंबे समय में प्रिंटिंग की कॉस्ट भी घटने वाली है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये जो पुराने नोट अभी चल रहे हैं क्या ये बंद हो जाएंगे। तो पुराने नोटों पर भी सरकार ने स्पष्टता दे दी है, पेपर करेंसी को रिप्लेस करने की कोई प्लानिंग फिलहाल नहीं है। ऐसा सरकार और आरबीआई दोनों की तरफ से दावा किया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा ही जा रहा है कि पॉलीमर नोट और पेपर नोट दोनों आपको साथ साथ मार्केट में चलते हुए नजर आएंगे। फेज्ड मैनर से बाजार में नए नोट लाए जाएंगे और जो पुराने नोट होंगे वो भी पूरी तरह वैध बने रहेंगे। जो 10 रुपये और 20 रुपये के नोट होंगे, लोगों को पुराने नोट बदलवाने की किसी तरीके की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि अभी तो प्लानिंग ये 10 रुपये और 20 रुपये के नोट की है, लेकिन अगर इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मार्केट में ट्रायल सफर रहता है, तो फिर आगे 100 रुपये, 500 रुपये और उससे बड़ी जो करेंसी होगी उसे भी पॉलीमर के रूप में आप मार्केट में देख पाएंगे। अब आते हैं सबसे आखिरी चीज़ पर कि आरबीआई नोट छापने पर कितना पैसा खर्च करता है। और ये जो पॉलीमर नोट आएंगे क्योंकि लंबे समय तक चलेंगे, तो इसकी वजह से इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो भी कम होगी। तो पहले आपको बताएं कि FY26 के अंदर नोटों की प्रिंटिंग पर 4,875 करोड़ रुपए आरबीआई की तरफ से खर्च किए गए हैं। महज एक साल के अंदर 4,875 करोड़ रुपए का खर्चा होता है नोटों की प्रिंटिंग पर। और आपको बताएं कि 31 मार्च 2026 तक जो अभी तक डेटा उपलब्ध है, तो सर्कुलेशन में 17,000 करोड़ से ज़्यादा नोट हैं जिनकी वैल्यू करीब करीब 41 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनती है। अब आपको जो हमने बताया कि FY26 में 4,800 करोड़ से ज़्यादा की रकम प्रिंटिंग पर खर्च की, तो इसमें जो नए नोट जारी किए गए उनकी संख्या 2,810 करोड़ रुपए के आसपास थी। अब नकली नोट की हम जो बात कर रहे थे, ये भी आप नंबर देखिए कि नकली नोट के जो आंकड़ा है पकड़े जाने का वो भी बड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक FY26 में पकड़े गए 2.3 लाख नकली नोट यहां पर पकड़े गए थे FY26 के अंदर, जबकि FY25 में 2.17 लाख नकली नोट पकड़े गए थे। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जो नकली नोट मार्केट में आ रहे हैं, इनको पकड़ना, इन पर लगाम लगाना और नए नोटों को आसानी से कॉपी ना करना, और नकली नोट इससे बाजार में नहीं आएंगे। ये आरबीआई की यहाँ पर पूरी कोशिश है और सरकार की भी यही कोशिश नज़र आ रही है। तो इस पूरी कहानी से एक चीज़ साफ है कि अभी जो आप पुराने नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली 10 और 20 रुपये, क्योंकि पहले इन्हें ही लाने का प्रस्ताव है, तो ये भी बंद नहीं होंगे, ये भी साथ साथ आपके चलते रहेंगे। तो सोशल मीडिया पर कई खबरें ये भी फैलाई जा रही हैं कि पुराने नोट जो हैं बंद हो जाएंगे, जबकि इसमें किसी तरीके की कोई भी सच्चाई नहीं है। सरकार ने स्पष्टता दी है कि पुराने नोट अब बंद नहीं होंगे, पॉलीमर और पेपर नोट दोनों साथ साथ चलते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल।